नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं और संस्कृति के यही रंग हमें हमारी शोभा यात्राओं में नजर आते हैं। ये शोभा यात्राएं कभी धार्मिक होती हैं, कभी सामाजिक। इन दोनों यात्राओं का मकसद एक ही है, समाज की बेहतरी। लेकिन इस वक्त शोभा यात्रा ऐसी वजहों के लिए भी चर्चा में है जो तकलीफदेह है। तो आज शोभा यात्रा की संस्कृति को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या है शोभा यात्रा की हमारी वो परंपरा जिसे सहेजना, संवारना आज के दौर में बेहद जरूरी है। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। राम का नाम है, उत्सव अपार है, मर्यादा की सीख है और सनातन का संदेश है। ये तस्वीरें बिहार के दरभंगा की हैं, वही बिहार जहां का सासाराम और बिहार शरीफ इस वक्त तमाम अशोभनीय घटनाओं के बाद सिसक रहा है। लेकिन दरभंगा की तस्वीर बिल्कुल अलग है। यहाँ प्रभु राम का जय जयकार गूंज रहा है, लोग बढ़ चढ़कर शोभा यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं, भक्ति का उल्लास चरम पर है। भगवान की भक्ति करने से लोगों का मन पवित्र होगा और जितनी बुरी चीजें हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, उनको कम करना है और सकारात्मक सोच को बढ़ाना है, सकारात्मक शक्तियों को बढ़ाना है। इसके उद्देश्य से यह रथ यात्रा आयोजन किया जा रहा है। शोभा यात्राओं की यही वो शोभाएं हैं जिसने बरसों बरस हमारे समाज को राह दिखाई है। इन यात्राओं ने समाज को एक किया है, लोगों को उनकी सकारात्मक शक्तियों का एहसास कराया है, सामाजिक ताने बाने को मजबूत किया है और लोगों को धर्म के असल मर्म से जोड़ा है। एक तरह से कहें तो गांव से लेकर शहरों की गलियों तक इन शोभा यात्राओं का रंग भले ही अलग अलग हो, लेकिन इन यात्राओं के पीछे की समझ एक ही है। शोभा यात्रा जो निकाली जाती है उसके दो उद्देश्य होते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो धार्मिक जागरण के लिए अलग अलग देवी देवताओं के पूजा के अवसर पे, पर्व के मौके पे ये लोगों को बताने के लिए कि अब ये पर्व आ रहा है, अब ये त्योहार आ रहा है, अब आपको जीवन में ऐसे बदलाव करने होंगे। इसलिए भी धार्मिक रूप से शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं और ज्यादातर शोभा यात्राएं जो निकाली जाती हैं वो गणेश महोत्सव के अवसर पर या होली के अवसर पर या भगवान शिव की शोभा यात्राएं सबसे ज्यादा इस देश में निकाली जाती हैं। कहते हैं भारत की माटी में उत्सव की महक है, पूरे साल देश उत्सव के रंगों में रंगा रहता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र जब गुड़ी पड़वा का पर्व मनाता है तो जमीन से लेकर आसमान तक उत्सव का उल्लास नजर आता है। जब गणेश चतुर्थी के उत्सव का रंग हमारे जीवन को रंगता है तो विश्व दिल थाम कर हमारी सांस्कृतिक भव्यता देखता है। शिरडी में निकलने वाली शोभा यात्राओं के दर्शन को दूर दूर से लोग पहुंचते हैं।
और तो और 800 साल से न जाने कितनी पीढ़ियां भगवान जगन्नाथ यात्रा की भव्यता की गवाह रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी ही धार्मिक यात्राओं ने हमारी संस्कृति को महान बनाया है और हमारे महान सांस्कृतिक दर्शन को साधारण से साधारण लोगों तक पहुंचाया है। देखिए, शोभा यात्रा का सामाजिक संदेश ये है कि सब मिल करके एक साथ अगर ईश्वर के रास्ते पर चलेंगे, सब मिल करके एक साथ अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे तो पवित्र मन से पवित्र स्पंदन पैदा होंगे और उससे समाज में बदलाव होगा। बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि शोभा यात्रा में कीर्तन होता है, भजन होता है, और कीर्तन भजन की जो परंपरा शोभा यात्रा के दौरान होती है उससे समाज का, उस इलाके का माहौल बदलता है और उससे बहुत सारी चीजों को रोका जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं को रोका जा सकता है, समाज के विध्वंस को रोका जा सकता है, बहुत सारी बीमारियों से निपटा जा सकता है। शोभा यात्राओं ने अपनी यात्रा का लंबा सफर किया है। कहते हैं जब प्रभु राम लंका विजय करके लौटे थे तो अयोध्या ने प्रभु राम के स्वागत में भव्य शोभा यात्रा निकाली थी। कहते तो ये भी हैं शोभा यात्राओं की परंपरा इससे भी कहीं पुरानी है। देखिए, शोभा यात्रा की जहां तक बात है, प्राचीन काल से शोभा यात्रा निकाली जा रही है और पहले जब राजा और महाराजा युद्ध जीत करके आते थे वापस, तो उनके स्वागत में, उनके सम्मान में शोभा यात्रा निकाली जाती थी। ऐसा भी उल्लेख है कि भगवान राम जब लौटे वनवास करके तब दीपावली का पर्व मनाया गया। फिलहाल बंगाल और बिहार की कुछ घटनाओं के बाद शोभा यात्रा फिर से चर्चा में है और इस बार जो चर्चा हो रही है वो कहीं से भी शोभनीय नहीं है। शोभा यात्राएं हमारे समाज की शोभाएं बढ़ाती हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम इन यात्राओं के संस्कार और सार को समझें और उसे जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि ऐसी शोभा यात्राओं ने बरसों बरस तक न केवल समाज को एक किया है बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को मजबूत बनाया है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बात आज इस देश की शोभा यात्राओं की होगी जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मौकों पर, अलग अलग त्योहारों पर, अलग अलग पर्वों पर निकाली जाती है। विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके हर पहलू को हम छुएंगे। खास मेहमानों से पहले परिचय आपका करवा दें। हमारे साथ स्वामी उमाकांत जी मौजूद हैं, सरस्वती जी महाराज महामंडलेश्वर है, बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। इसके अलावा रवि भट्ट हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि इतिहासकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका भी। और आचार्य संजय शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं उमाकांत जी का रुख करना चाहूंगा यहाँ पर। स्वामी जी, शोभा यात्रा शब्द एक छोटा है लेकिन इसका जो महत्व है, इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है वो अपने आप में बहुत विशालता समेटे हुए है, बहुत विस्तार है इसमें। जी, शोभा यात्रा बहुत अद्भुत पवित्र शब्द है और भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से हर पर्व त्योहार या सांस्कृतिक उत्सव के लिए शोभा यात्राएं निकाली जाती रही। जैसा कि कहा जाता है कि भगवान राम जब आए तब भी शोभा यात्रा निकली थी उनके आने की खुशी में। यूं तो हमारी संस्कृति के किसी भी पर्व को देखें, सामान्य तौर पे बड़े शहरों में या महाराष्ट्र में आप गणेश चतुर्थी को देखते हैं शोभा यात्रा, लेकिन कोई भी यज्ञ होता है किसी देहात में भी, उस यज्ञ के पहले भी कलश यात्रा और शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ, हाथी घोड़े के साथ निकाला जाता है। ये एक चेतना का जागरण है। जिस पर्व को हम मनाने जा रहे हैं उसकी सूचना पूरे समाज को मिले और बाल, वृद्ध, नर नारी, बड़े बुजुर्ग सभी लोग इसमें शामिल हो। और ये एक आध्यात्मिक प्रयोग है चेतना का कि जन जागृति हो। इसके लिए इस शोभा यात्राओं के साथ साथ प्रभाती भी होती थी जी। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भी लोग कीर्तन भजन गाते थे और गांव गांव में जाते थे। लोग जागे, अपनी चेतना को समझें, जीवन को समझें और सांस्कृतिक धरोहर को परंपरा के साथ अपने चरित्र में भी उतारें। जी, तो ये अगर इस रूप में इसको समझा जाए तो एक प्रकार से ये समाज की एक सांस्कृतिक रिले दौड़ थी कि आप बैटन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर कर रहे हैं, उस संस्कार को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, आप एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी पहुंचाते हैं। जो पीढ़ी उस समय वर्तमान में मौजूद है जी, वो भी सामूहिक प्रयोग को समझ सके, एक साथ जीना, एक साथ भजन करना, एक साथ भोजन करना और एक साथ एक दूसरे का दुख दर्द बांटना,
इस तरह के उत्सवों के माध्यम से सब एक दूसरे को समझ पाते थे और सांस्कृतिक चेतना उस समय के समाज में भी फैलाई जाती थी और पर्वों की महिमा को और पर्व आने वाला है या कोई यज्ञ महायज्ञ हो रहा है तो उसकी सूचना भी जन जन तक इस माध्यम से पहुंचती थी। स्वामी जी आपके पास लौटते हैं। मैं संजय शर्मा जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा जो समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय जी, वैसे तो कहा जाता है कि प्राचीन काल से और शोभा यात्राओं का सिलसिला जारी है, लेकिन ये सवाल उठता है जैसा कि बताया स्वामी जी ने कि हमारी सामाजिक चेतना से जुड़ा हुआ है, समाज को चेतन करने के लिए भी, समाज तक संदेश पहुंचाने के लिए भी शोभा यात्राओं की शुरुआत हुई। तो इस शुरुआत को लेकर आपका नजरिया क्या है, कैसे इसकी परंपराएं शुरू हुई? देखो, सबसे पहले आप देखेंगे जब समुद्र मंथन हुआ उस वक्त जो है अमृत जो है प्राप्त हुआ हमें, और जो कलश है उसमें एक मंत्र आता है, ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाशिता। कलश के अंदर जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सबसे पहले जो है भगवान विष्णु, बीच में जो है शिव और नीचे ब्रह्मा का जो है वास रहता है। और जो कलश यात्रा हम शोभा यात्रा कहते हैं, कलश यात्रा कहते हैं, और धर्म को धर्म से जोड़ना, हर व्यक्ति विशेष को एकजुट करना, ज्ञान, प्रेम, न्याय, समर्पण और धीरज सबको सिखाना। और एक मंत्र आया है, यानी कानी च पापानी जन्मांतर कर्तानी च तानी सर्वाणी पश्यन्तु। इस प्रकार से पदे पदे इस प्रकार से मंत्र है। तो उसमें यही है, यानी कानी च, सबको जो है जो भी हमारे पुनर्जन्म के पाप कर्म है उन सबको त्याग कर, छोड़कर हम जो है परिक्रमा करें पृथ्वी की और धर्म को बढ़ाएं। आप जो व्यक्ति जो है पूजा पाठ करने मंदिर नहीं जा सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते, उनको भी कीर्तन को सुनाना, उनको भी पाठ को सुनाना, उनको उस प्रेरणा को देना। जब आप कोई भी शोभा यात्रा करते हैं तो किसी के घर के आगे से निकलते हैं तो वो भी उस यात्रा में एक तरीके से सम्मिलित हो जाता है और धर्म ही धर्म को जोड़ता है। एक मंत्र आया है, ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे में सूर्य चंद्र मसा विव पुनर्ददता जानता संगम में ही। जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा जो है पूरे जीवन और पूरे हर इंसान को जो है प्रकाशमान कर देते हैं, उसी प्रकार से जब शोभा यात्रा हमारे जीवन में, हमारे घर के समीप से निकलती है तो जो है सद्भावना से सब लोग जो पूजा पाठ करने मंदिर गुरुद्वारे कहीं भी नहीं पहुंच पाते, उनको जो है वो कीर्तन सुनने को मिलता है। और कहते हैं कि व्यक्ति ही व्यक्ति को जोड़ता है, धर्म ही धर्म से जोड़ता है। और यहां पर जो है धर्म को बढ़ाने के लिए, आध्यात्म को बढ़ाने के लिए, पूजा पाठ को बढ़ाने के लिए, सद्भाव को बढ़ाने के लिए जो है शोभा यात्राएं होती हैं। और हमारा जो सांस्कृतिक उद्देश्य भी यही है, धार्मिक उद्देश्य भी यही है कि हम मनुष्य को मनुष्य से जो है जोड़ें। आप देखें कि रामनवमी पे जो है जल पिलाया जाता है, आप सिख धर्म में देखें कि एकादशी के दिन भी हम जल पिलाते हैं। कारण क्या है कि उस जल को जो है सारे लोग पी रहे हैं, तो उसमें कोई धर्म का भेदभाव नहीं है। तो जोड़ना, धर्म के साथ जोड़ना, पूजा पाठ के साथ जोड़ना, आध्यात्मिक शक्ति के साथ जोड़ना, इसलिए जो है इन यात्राओं का महत्व हमारे पुराणों से लेकर के आज तक जब भी श्रीमद् भागवत का पाठ कराते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो उसमें कलश यात्रा शुरू की जाती है, बताया जाता है। इसका मतलब यही होता है कि आप जो है हमारे पास जो लोग आ सकते हैं वो यात्रा को देख करके, कोई भी प्रारंभ हो रहा है, कोई भी चीज का हम शुरुआत कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ हो रहा है, कुछ भी श्रीमद् भागवत का पाठ हो रहा है, तो उसमें आप सम्मिलित हो और मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ना, सद्भावना देना, यही हमारे शोभा यात्रा का सबसे बड़ा महत्व है। चलिए, मैं आपका रुख करूंगा संजय जी। मैं इस समय सीधे जाना चाहूंगा रवि भट्ट जी के पास, जो कि इतिहासकार हैं। रवि जी, अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चीजों को समझा जाए, सांस्कृतिक मूल्यों के तौर पे जब बात हुई तो सामाजिक चेतना से बता रहे हैं हमारे साथ दोनों मेहमान की इसका सीधा जुड़ाव है शोभा यात्राओं का। लेकिन अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कैसे भारत जैसे विविधताओं के देश में एक सूत्र का काम किया है लोगों को साथ लाने के लिए शोभा यात्राओं ने? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपकी बात बहुत स्पष्ट रूप से मेरे को सुनाई नहीं पड़ रही है, पर जितना सुनाई पड़ रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली ये जो शोभा यात्रा है, जैसा कि मुझसे पहले के पैनलिस्ट लोगों ने आपसे साझा किया है, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूं। और इसके साथ सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये शोभा यात्रा एक प्रकार का ये जो है पब्लिक अनाउंसमेंट है, पब्लिक को मास कम्युनिकेशन का एक जरिया है कि जिस समय कभी भी पुराने जमाने में खासतौर से
कोई जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, न्यूज़पेपर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उस समय चाहे वो कोई सामाजिक उद्देश्य तक की बात को जन जन तक पहुंचाना है, धार्मिक बातों को जन जन तक पहुंचाना है, और या फिर जैसा कि मानव स्वभाव है एक उत्सव मनाने का, फिर वो चाहे धार्मिक उत्सव हो चाहे वो सामाजिक उत्सव हो, तो उसको मनाने के लिए भी इस शोभा यात्राओं का सहारा लिया गया, क्योंकि ये एक ऐसा था जिसके अंदर की हर व्यक्ति बहुत खुशी के साथ इसके अंदर सहभागिता करता था। अब आप एक बात पे थोड़ा सा और गौर करिए कि ये शोभा यात्रा केवल हिंदू धर्म की विशेषता नहीं है। शोभा यात्राएं आप देखिए वो जैनिज्म में, सिखिज्म में, बुद्धिज्म में और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी धर्म हैं उनमें किसी न किसी रूप में, कभी भव्य रूप में या छोटे रूप में, ये हमेशा से रही है। और इसका रहने का कारण यही है कि बेसिकली जो था कि इट वॉज अ काइंड ऑफ अ मास कम्युनिकेशन, समाज के हर वर्ग को जोड़ना और समाज की सामूहिक चेतना को जागृत करने का इससे बेहतर पूरी दुनिया में किसी भी जात में कहीं पर भी और कोई साधन नहीं मिला। इसलिए तो कि जैसा कि अभी एक पहले साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि पहले जब राजा महाराजा भी लौट के आते थे, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो और दूसरे कंट्रीज के अंदर भी रहा है, जब वो जीत के आते थे तो हाथी पे बैठ के प्रोसेशन से निकलते तो पैसे लुटाते हुए जाते थे, जस्ट लाइक अ पब्लिक अनाउंसमेंट दैट वी हैव वन, हम जीते। या फिर लड़ाई के पहले भी अगर लोगों को जोड़ना होता था तब भी प्रभात फेरियां जैसे निकाली गई, यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर निकाली गई तमाम, चाहे वो अलग अलग आप देखिए राजनीतिक पार्टियों ने निकाला। 1857-58 के बाद जब हमारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय भी गुपचुप रूप से ये शोभा यात्रा निकली है, स्थानीय तौर पर निकली थी। तो ये जन जागरण काम करती थी, मानव के अंदर आत्मविश्वास पैदा करती थी। जो आपकी जो आस्था है, आपकी जितनी आस्था है उस आस्था के हिसाब से आपके अंदर आत्मबल आपको मिलता था कि समाज के लिए शुभ हो है और हम जो कुछ करेंगे समाज के लिए वो शुभ ही होगा। जी रवि जी, यहां पर मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं कि ये सामाजिक चेतना से सीधे जुड़ी हुई चीज है शोभा यात्रा, ये आपने कहा, बाकी पैनलिस्ट ने भी ये बात कही, लेकिन अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसको समझें तो समाज को एक सूत्र में पिरोने की दृष्टि से ये कितनी महत्वपूर्ण साबित होती रही है, खासकर भारत जैसे विविधता वाले समाज के अंदर। आप फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपको, कट कट के आवाज आ रही है आपकी। आपको मेरी आवाज अब मिल रही है साफ? आपकी आवाज कट कट के आ रही है। चलिए हम कोशिश करते हैं रवि जी, हम कोशिश करते हैं कि आप तक हमारी आवाज साफ पहुंचे। कोई दिक्कत है तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। मैं सीधे यहां पर रुख करना चाहूंगा स्वामी जी का। स्वामी जी, जो बात मैं रवि जी से पूछ रहा हूं वो ये कि भारत एक विविधताओं का देश है, और अगर हम देखें शुरुआत से लेकर भारत के इतिहास पर हम गौर करें तो ऐसे सूत्र में पिरोने वाले जो कार्यक्रम हैं, चाहे वो हमारे तीज हैं, त्योहार हैं, सांस्कृतिक हमारे त्योहार हैं, इसके अलावा महापुरुषों से जुड़े हमारे त्योहार हैं, इन्होंने हमेशा से एक रोल प्ले किया है पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का, एक सूत्र में पिरोने का। जी हाँ, अब हम एक बात और बता दें कि हम भी हिस्ट्री से ही डॉक्टरेट है जी, तो हम भी एक हिस्टोरियन ही है जी। पीएचडी हमारी हिस्ट्री से ही है, मास्टर भी हिस्ट्री से ही है। तो जो प्रश्न आपका है, प्राचीन काल से अब तक देखेंगे तो हमेशा समाज को बांधने का काम, समाज को जागृत करने का काम जागरण के यात्राओं ने, शोभा यात्राओं ने किया है। आप एक चीज देखेंगे, कुंभ का मेला आपने देखा होगा जी। कुंभ के मेले में बिना निमंत्रण के करोड़ों लोग आते हैं, लाखों लाख साधु संत आते हैं। तो उस कुंभ को प्रारंभ करने से पहले एक यात्रा होती है जिसे पेशवाई कहा जाता है, और उसमें पहली बार साधु संत महामंडलेश्वर शंकराचार्य आदि जब पधारते हैं तो बहुत बड़ा जुलूस और यात्रा निकलता है पूरे नगर में भ्रमण के लिए। जैसा कि भट्ट जी ने कहा कि ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम भी रहा है, एक तरह से आध्यात्मिक जागरण, सामूहिक चेतना का जागरण के साथ साथ प्रचार का भी माध्यम रहा है कि कोई भी पर्व, त्योहार, पूजा पाठ या महायज्ञ या कोई ऐसे कुंभ मेला जैसे पर्व शुरू हो रहे हैं तो यात्रा के माध्यम से जन जन को पता चलता है कि अब ये प्रारंभ होने वाला है। आपने ऐतिहासिक दृष्टि से पूछा था तो आप
बहुत पीछे जाएंगे तो हर काल में इन यात्राओं का महत्व रहा है। अश्वमेध यज्ञों की परंपरा में भी विजयश्री हासिल होने पे यात्राएं होती रही हैं। किसी राजा के विजयश्री प्राप्त करने के बाद यात्रा हुई है, उसे युद्ध में जाने से पहले यात्रा हुई है। और साथ साथ आजादी की लड़ाई में आप देखेंगे उस समय भी जन जागरण की यात्राएं निकलती रहती थी लोगों को जागृत करने के लिए। तो हमारे समाज में सांस्कृतिक रूप से पर्व त्योहारों के रूप में अलग अलग तरीके की यात्राएं होती रहती। उसमें एक विशेष यात्रा है जो आज कंट्रोवर्सी जिसपे बनी हुई है, वो यात्रा है रामनवमी का, जिसमें हथियार लेकर जाते हैं। लोग प्रश्न करते हैं कि यात्रा में हथियार की क्या जरूरत है। ये रामनवमी की यात्रा भारतीय संस्कृति में एक पर्व है कि रामनवमी में लोग अपने हथियार का पूजन करते हैं, और वो हथियार आत्मरक्षा के लिए, आतताइयों के नाश के लिए प्राचीन काल में हुआ करता था कि अपने शारीरिक बल, स्वास्थ्य को ठीक रखना, साथ में अपने अस्त्र शस्त्र को भी मजबूत रखना। और हमारे देवी देवताओं के हाथ में भी ये अस्त्र शस्त्र इसी के प्रतीक हैं। तो कभी भी रामनवमी होती थी, हम बचपन से देखते आए हैं कि जितने पहलवानी के अखाड़े होते हैं, जितने भी आज जो जिम के रूप में परिवर्तित हो गए, उस जमाने में आज से 20 साल 30 साल पहले तो वो सब हर तरह के हथियार चलाना सिखाते थे, किसी को मारने के लिए नहीं, एक शौक से, शौर्य और पराक्रम के लिए और आत्मरक्षा के लिए। फिर वही ग्रुप जो विद्यार्थियों का, युवकों का और समाज का होता था, अलग अलग अखाड़ों का, अलग अलग व्यायामशालाओं का, वो हथियार का जुलूस लेके जाते थे हथियार पूजन के पश्चात। ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, एक धार्मिक मान्यता है कि हम हथियार का पूजन रामनवमी के दिन करते हैं और उसका जुलूस निकालते हैं। उसका भाव ये रहता है किसी को डराना नहीं, किसी दूसरे पंथ मत को धमकाना नहीं, बल्कि हम किसी भी आतताई के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, संयम से काम लेंगे। आत्मरक्षा के लिए हमारे पास भी हथियार है और हम एक सामान्य सा एक पवित्र परंपरा निभा रहे हैं, किसी को चिढ़ा नहीं रहे हैं, किसी से लड़ने नहीं जा रहे। मैं स्वामी जी आपके पास लौटता हूं। मैं इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, स्वामी डॉक्टर अवधेश पुरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अवधेश पुरी जी आपका। और शोभा यात्राओं पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, और तो हम आपके नजरिए से समझना चाहते हैं कि इन शोभा यात्राओं को, चाहे वो किसी तीज त्योहार के मौके पर मिले आयोजित की जाए, चाहे वो किसी प्राकृतिक पर्व के तौर पर आयोजित की जाए, चाहे वो किसी महापुरुष के पर्व के तौर पर आयोजित की जाए, इनका संदेश क्या है? इनका केवल एक धार्मिक संस्कार से ही इसको जोड़ा जाए, क्या केवल इनको परंपराओं के नजरिए से देखा जाए, या इसको हम अपने जो हमारा एकता का सूत्र है उसके नजरिए से भी इसको समझें? जैसे आपने जितनी भी बातें कही है ना, ये सभी इसमें सम्मिलित हो जाती है। जब हम कोई भी शोभा यात्रा निकालते हैं, हालांकि उसके प्रसंग या संदर्भ अलग अलग रहते हैं। कई बार हम परंपरागत रूप से शोभा यात्रा निकालते हैं, धार्मिक यात्राएं होती हैं वो हमारी परंपरागत यात्राएं होती हैं। तो जो परंपरागत यात्राएं होती हैं वो धार्मिक होती हैं, उनके पीछे एक लंबी सुदीर्घ परंपरा रहती है, उनका एक इतिहास रहता है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश रहता है, जिसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए यात्राएं निकाली जाती हैं। वो अलग अलग तरह की होती हैं। दूसरे कुछ यात्राएं राजनीतिक यात्राएं होती हैं, ठीक है। इसको आप विभाजित करें तो ऐसे कर सकते हैं जैसे धार्मिक यात्राएं, सामाजिक यात्राएं, राजनीतिक यात्राएं, सांस्कृतिक यात्राएं तो कैसी भी हो सकती है। शोभा यात्रा शब्द का आपने उपयोग किया है, तो शोभा यात्रा जब हम कोई धार्मिक आयोजन करते हैं तो उसकी भी शोभा यात्रा निकलती है जी। तो हमारी परंपरागत कई ऐसे त्योहार रहते हैं, जैसे रामनवमी निकल के गई है, हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है। हम ऐसे समय पर, नवरात्रि के समय पर, दीपावली के समय पर हम कई बार यात्रा इस प्रकार की निकालते हैं, लेकिन इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य रहता है वह रहता है कोई परंपरागत यात्रा है तो उस परंपरा का संरक्षण, और अगर कोई राजनीतिक यात्रा हम निकाल रहे हैं तो उसमें उसके राजनीतिक कुछ उद्देश्य होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए समाज में एक संदेश छोड़ने के लिए यात्रा निकाली जाती है। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इन यात्राओं का समाज पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। लोग उससे जुड़ते हैं और उसका जो उद्देश्य होता है उसकी प्राप्ति होती है, इसलिए सभी लोग यात्रा निकालते हैं और निकालनी भी चाहिए। और आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए अवधेश पुरी जी, आपसे हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच हम संजय जी का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। तो संजय जी, अगर हम समग्रता में चीजों को समझें, चाहे हम धार्मिक पक्ष को देखें, आध्यात्मिक पक्ष को देखें, या सांस्कृतिक पक्ष को देखें, सामाजिक पक्ष को देखें, तो मूल रूप से अगर हम शोभा यात्राओं को समझें तो एक संदेश वाहक का कार्य ये प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक करती आ रही है।
जी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें देखो हम जो एक संदेश बहुत बड़ा दे रहे हैं, कहते हैं कि प्रभु के साथ जोड़ना, परमात्मा के साथ जोड़ना, इंसान को इंसान के साथ जोड़ना। शोभा यात्राओं का जो मूल मंत्र है वो एक ही है कि सबको, पूरे समाज को एक साथ जोड़ना। और आप देखिए, घर पर प्रभु अगर आप पहुंच रहे हैं, आप कलश जो है जल का प्रतीक है, सागर का प्रतीक है, समुद्र का प्रतीक है, और जो आपके सर के ऊपर आप रख करके जाते हैं तो आपका मन स्थिर हो जाता है और पुनर्जन्म के पापों से भी आपको निवृत्ति मिलती है। और आप देखिए, प्रसाद जो शब्द है, आप जब चलते हैं तो प्रसाद देते हुए जाते हैं, चाहे गुरुद्वारे के लोग बांट रहे हैं, प्रसाद देते हैं या कुछ जल देते हैं, खाने पीने की चीजें बांटते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है? प्रसाद का अर्थ ही होता है प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का मतलब है प्रभु आपके घर के समीप आ गए हैं। और हर समाज का व्यक्ति जब प्रसाद को ग्रहण करता है या शोभा यात्रा से जब हम भगवान के रूप में जब चल रहे होते हैं तो सब लोग उनको प्रणाम करते हैं और समाज जो है एकत्रित होता है। और मैं कहूंगा चाहे हमारी हर व्यक्ति की मानसिक जो स्थिति है वो बदल जाती है और हर्षो उल्लास से समाज को जोड़ने की जो है हम कोशिश करते हैं। और इससे बड़ा धर्म कोई भी नहीं है दुनिया के अंदर, क्योंकि धर्म ही धर्म से जो है जोड़ता है और हमारी संस्कृति जो है वो सब लोगों को जोड़ने का कार्य करती है। और हिंदू धर्म में तो आप देखें कि इतनी शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, रामनवमी पे, गणेश विसर्जन पे, सारी शोभा यात्राएं जो है हम निकालते हैं और हमारी परंपरा है शोभा यात्रा निकालने की। अभी जैसे स्वामी जी ने महाकुंभ की जो बात कही कि कुंभ का जो प्रारंभ है, अगर कलश नहीं होता तो कुंभ जो है महाकुंभ का भी प्रारंभ नहीं हो पाता। आज बात हो रही है शोभा यात्राओं की, जिसकी एक लंबी परंपरा है। एक प्राचीन काल से लेकर अब तक ये परंपरा चलती आ रही है और वक्त के साथ साथ समृद्ध भी होती जा रही है। मैं सीधे यहां पर उमाकांत नंद सरस्वती जी का रुख करना चाहूंगा, जैसे कि उन्होंने, स्वामी जी ने खुद ही बताया था कि वो हिस्ट्री के छात्र भी रहे हैं। तो स्वामी जी, अगर हम इसकी अभिव्यक्ति देखें समाज में, अगर इन शोभा यात्राओं की अभिव्यक्ति देखें, इसका असर देखें, तो हमारी जो सामाजिक कार्य हैं, चाहे वो शादी ब्याह हो या फिर अन्य रीति रिवाज हो, उनमें भी इसकी अभिव्यक्ति होती नजर आती है। छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे शादी पर हम बारात निकालते हैं तो वो भी, उस पर भी इन शोभा यात्राओं का प्रभाव साफ नजर आता है। हाँ जी, बारात भी एक तरह की शोभा यात्रा ही है। जब रास्ते में दूर लंबा बारात जाए बात अलग है कि चले जाते हैं, लेकिन जब जहां से शुरू होते हैं तो उसमें भी एक तरह की बैंड बाजा, हाथी घोड़ा शोभा यात्राओं की तरह ही निकाली जाती थी पहले। आजकल समय थोड़ा बदला है, लड़के लड़की वाले एक ही जगह आ जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रतीक रूप में दरवाजे तक ले जाने के लिए, बारात लगाने के लिए एक यात्रा होती है जिसमें बाराती नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं। तो शादी शोभा यात्रा अलग अलग रूप में अगर इसे देखेंगे तो भारतीय संस्कृति के हर रीति रिवाज में कहीं ना कहीं शोभा यात्रा है ही। आप कोई पर्व है, छोटा सा भी पूजन होता है घर में, तो मंदिर तक कलश लेके महिलाएं आती हैं गीत गाते हुए, या भागवत कथा हो अथवा कोई महायज्ञ हो, श्री राम कथा हो, तो शोभा यात्रा उसमें भी निकलती है जी। छोटी छोटी चीजें हम देखेंगे, मुंडन कराते हैं उसमें भी 10-20 लोग मंदिर से आके कुछ पूजन पाठ सामग्री कलश लेके आते हैं। और इसमें एक विशेष बात यह है कि जैसा शर्मा जी कह रहे थे, कलश का बड़ा भारी महत्व है शोभा यात्रा। सभी शोभा यात्राओं में कलश जरूरी नहीं होता, लेकिन अधिकतर धार्मिक आयोजनों में कलश यात्रा होती है जिसमें कलश का पूजन किया जाता है। और कलश विश्व ब्रह्मांड का एक ग्लोब का स्वरूप माना जाता है कि चेतना को हम एकत्रित करके और भगवान के रूप में, जैसे उन्होंने मंत्र भी कहा कि कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समास्कृता, मूले तत्स्थितो ब्रह्मा, मध्य मातृगणा स्मिता, कुक्षौतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा, कि सारे सागर का जल ब्रह्मा विष्णु महेश कलश में है। इसी को प्रतीक मानकर पूरे नगर में, नगर के लोगों को उसका दर्शन कराया जाता है जी। कि ऊर्जा को, आध्यात्मिक चेतना को हम साथ में सिर पे लेके जा रहे हैं। तो केवल भीड़ नहीं है कलश यात्रा, यह सांस्कृतिक परंपरा हमारी ऐसी है जिसमें ईश्वरीय तत्व के साथ जन जन को जोड़ा जाता है। तो हर छोटे मोटे पर्व त्योहार, या पर्व त्योहार छोड़ भी दे तो हमारे जो रीति रिवाज हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इस कलश यात्रा को जुलूस के रूप में अलग अलग तरीके से हम मनाते हैं। और सामाजिक रूप से अगर आप राजनीतिक पार्टियां जो भी करती है, जैसे अभी राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, ये भी एक तरह की यात्रा ही है। तो सामाजिक आंदोलन के लिए भी प्राचीन काल से समूह
समाज को नई जागृति के लिए, नया संदेश देने के लिए भी धार्मिक तौर तरीके से हट के भी सामाजिक कार्यों के लिए ऐसे यात्राओं की परंपरा रही। आता हूं स्वामी जी आपके पास। मैं अवधेश पुरी जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। अवधेश जी, समय बहुत आधुनिक हो गया, हमारे पास कम्युनिकेशन के तमाम साधन हैं, सूचनाओं के तमाम जरिए हैं, लेकिन क्या ये समझा जाए कि प्राचीन काल से अब तक समाज से कनेक्ट करने का, धार्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, पारंपरिक तौर पर, या फिर हम सामाजिक तौर पर एक दूसरे से कनेक्ट करने का इसका विकल्प आज तक पैदा ही नहीं हुआ है? तभी तो इस प्राचीन काल से लेकर शिव बारात से लेकर और रामनवमी की शोभा यात्रा तक आज तक जो परंपरा चली आ रही है, ये इसका कोई विकल्प नहीं है। हाँ, विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जब सार्वजनिक रूप से इकट्ठे होते हैं जी, तो हम एक दूसरे को देख करके हमारा जो उत्साह है, जो उमंग है, जो प्रसन्नता है, जो खुशी है, वो और 4 गुनी बढ़ जाती है। देखिए, ऊर्जा का एक सिद्धांत है, जो एनर्जी है, एनर्जी का भी एक प्रिंसिपल है, और वो ये है कि जब कोई भी सकारात्मक विचारधारा या कोई भी विचारधारा जब सामूहिक रूप में एकत्रित होती है तो वो अनंत गुनी बढ़ जाती है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए हमारे यहाँ सामूहिक प्रार्थनाओं का महत्व है। सामूहिक हम कीर्तन करते हैं तो हम सामूहिक रूप से करते हैं, और यात्रा निकालते हैं तो भी हम सामूहिक रूप से बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ निकालते हैं। हम जिस देवता की यात्रा निकालते हैं उसकी एक प्रतिमा, एक झांकी उस यात्रा में अवश्य रहती है। अगर कोई कथा की यात्रा है तो जो संत होते हैं, जो वक्ता होते हैं, वो उसमें विराजित रहते हैं, भगवान विराजित रहते हैं। तो जितना जन समूह होता है वो सब उनसे कहीं न कहीं अटैच होता है, जुड़ा हुआ रहता है, और उन सबके अंदर वो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, उस समय एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, और उसका असर उपस्थित जन समूह पर पड़ता है, और एक दूसरे की खुशियों में लोग शामिल होते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए इसकी जो परंपरा इतनी प्राचीन रही है, इतनी सुदीर्घ परंपरा है कि जब से अब तक वो खंडित नहीं होती। शोभा यात्राओं की परंपरा आज तक चली आ रही है और भविष्य में भी चलती रहेगी। मैं तो एक नई बात ये भी कहना चाहूंगा कि ये जितने साधन बढ़े, ये तो इन यात्राओं को प्रचारित करने के और प्रसारित करने के साधन हैं, लेकिन जो मूल तत्व है वो तो यात्राएं हैं, जो मूल तत्व वो तो उत्सव है, मूल तत्व तो कार्यक्रम है। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार की यात्राएं, शोभा यात्राएं समाज में निकलती रहनी चाहिए। इससे हम जमीनी स्तर पर जुड़े रहते हैं, और कहीं न कहीं हम अपने लोगों को भी इससे जोड़ते हैं और बड़े बड़े संदेश देते हैं। अभी तो हम मान लो धार्मिक यात्राओं के उत्सवों की बात करते हैं, जब यात्राएं, राजनीतिक यात्राएं भी निकाली जाती है, जैसे आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, तो पूरे देश में उसका कितना बड़ा संदेश गया था। आज भाजपा की जो स्थिति है वो उस यात्रा के कारण है, इतने विकास की ओर ये पार्टी आगे बढ़ी। तो ऐसे अनेक ऐतिहासिक यात्राएं भी हैं जिन्होंने समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा। धार्मिक यात्राओं का प्रभाव समाज पर पड़ता है और ये निकलती रहेगी। अवधेश पुरी जी आपके पास में लौटता हूं। मैं संजय जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। संजय जी, जैसे जैसे समाज निरंतर आगे बढ़ता है, क्योंकि समय का जो चक्र है उसका नियम है परिवर्तन, और समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो कई बार ये होता है कि जिन मूल्यों को हम साथ लेके चले हैं उनमें से कहीं कुछ छूट ना जाए, हमारी वो परंपराएं हमसे कहीं पीछे ना रह जाएं, हमारा कहीं संस्कार हम उसको भुला ना बैठें। तो एक उद्देश्य यहां पर यह भी नजर आता है, चाहे वो हमारे पर्वों के तौर पर शोभा यात्रा निकाली जाती हो, या फिर जो हमारे महापुरुष हैं, रामनवमी का है, हनुमान जयंती है, जितने भी हमारे तमाम महापुरुष हुए हैं हमारे देश के अंदर, उनसे जुड़ी हुई शोभा यात्रा निकाली है। तो एक प्रकार से उनका जीवन दर्शन, उनके मूल्य पुनर्स्थापित हो सके, उनको लेकर एक जनजागरण फैलाया जा सके, ये भी एक उद्देश्य यहां पर शोभा यात्राओं का नजर आता है, ताकि समय के साथ साथ समाज को उसकी याद दिलाई जा सके। आप देखें कि गणेश विसर्जन जो करते हैं, और गणेश जी का विसर्जन अब जब करते हैं तो उस वक्त भी हम अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। उसी प्रकार से जितनी भी रामनवमी की यात्रा होती है या कोई भी यात्रा हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं सब चीजों का एक ही उद्देश्य रहता है कि मानव से मानव को जोड़ना, धर्म को धर्म से जोड़ना, और जिस भी धर्म को आप मानते हैं या जिस की भी पूजा करते हैं उस देव की पूर्ण निष्ठा से पूजा और आराधना करना। और उद्देश्य यही है कि आप जब भी पूजा करें, भगवान की रामनवमी मनाएं तो हर्षोल्लास से मनाएं, उससे आप भगवान राम को याद करते हैं। और जो लोग मंदिर में नहीं जा पा रहे,
तो उनके घर तक जब शोभा यात्रा निकलती है, भगवान के भजन कीर्तन करते हुए जब लोग जाते हैं, तो उनके मन के अंदर भी भावना वापस जो है जागृत हो जाती है। और कई लोग जो है बड़े नास्तिक प्रवृत्ति के भी हैं दुनिया के अंदर, और कई लोग जो है नास्तिक नहीं है, जो धर्म को मानते हैं, धर्म का संदेश बढ़ाना चाहते हैं, देश को बढ़ाना चाहते हैं, राष्ट्र को बढ़ाना चाहते हैं, हर धर्म को बढ़ाना चाहते हैं। आप इस्कॉन को देखें कि वो रोज सुबह 4 बजे ही हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए जो है गली गली में जो है कीर्तन करते हैं, क्योंकि जन मानस को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप उठो, अब भोर हो गई है और भगवान के समीप चलो, दर्शन करो, परमात्मा का ध्यान करो। तो भाईचारे को जोड़ना, समाज को जोड़ना, एक ही उद्देश्य जो है यात्राओं का होता है। और हर यात्रा, चाहे कोई सी भी यात्रा निकाली जाए, चाहे जगन्नाथपुरी की यात्रा निकाली जाए, उन सभी यात्राओं का एक ही उद्देश्य, की यात्राएं होती हाँ, हैं, बिल्कुल, सिखों की यात्रा होती है, सिखों हाँ, में परंपरा है प्रभात फेरी की, वो भी तो सबका उद्देश्य एक ही है कि मानव को मानव से जोड़ना, धर्म को धर्म से जोड़ना, सबको धर्म के पथ पर लगाना और धार्मिकता को आगे बढ़ाना, यही सबका एक उद्देश्य होता है। और उसी उद्देश्य को लेकर के जो है ये धार्मिक यात्राएं जो है की जाती हैं। मैं उमाकांत दान जी का यहां पर रुक करना चाहूंगा। स्वामी जी, अगर हम देखें केवल सामाजिक तौर पर ही नहीं, राजनीतिक तौर पर भी हमारी शोभा यात्राओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो जिस समय स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उस समय समाज को एक साथ लाने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए इन शोभा यात्राओं का, इन धार्मिक अनुष्ठानों का, इन धार्मिक आयोजनों का उस समय भी लोगों से कनेक्ट करने के लिए एक बड़ा जरिया ये तमाम चीजें बनी थी। देखिए, कभी भी जैसा कि हमारे पुरी जी ने कहा कि केवल आज के आधुनिक युग में कम्युनिकेशन सिस्टम की इतना आधुनिक बढ़ गया, आपने उनसे पूछा था, और फिर भी इसका महत्व कम नहीं हो रहा है। तो ये चेतना से चेतना का संवाद है। जब हम दूसरे को कुछ करते देखते हैं तो हमारे मन में क्या अंदर से ही वैसा करने की इच्छा होती है, और समूह अगर ऐसा करता है तो निश्चित ही हमारे हाव भाव, हमारे हाथ पैर उधर चलने लगते हैं। तो आपने पूछा कि राजनीतिक आंदोलनों में इसकी भूमिका बहुत बड़ी रही है, निश्चित ही रही है। आप बंगाल में उस समय आजादी के समय में देखें तो बंकिम चंद्र ने जो पुस्तक लिखी जिसमें वंदे मातरम लिया गया, तो वंदे मातरम एक उपन्यास से आया लेकिन आंदोलनों का अंग बन गया। इनकी राजनीतिक शोभा यात्राओं का अंग वंदे मातरम बना, और आज तक वंदे मातरम उस शोभा यात्रा से निकला हुआ है। निकला तो उपन्यास से, लेकिन आंदोलन में, राजनीतिक आंदोलन में इसको शामिल किया गया। तो चाहे कोई भी पार्टी हो, जब से भारत प्रजातंत्र हुआ है, पहले भी शोभा यात्राएं अलग अलग तरीके से निकलती रही है, लेकिन आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक हमेशा आंदोलन खड़ा करना हो, समूह को इकट्ठा करना हो, और बहुत जबरदस्त राजनीतिक या सामाजिक राष्ट्रीय संदेश देना हो, तो सबको एक होना पड़ता था। अब या तो एक मैदान में कहीं एकत्रित हो तो शोभा यात्रा के रूप में, जुलूस के रूप में आते थे, और वही प्राचीन परंपरा जन चेतना को जागृत करने के लिए राजनीतिक दलों ने भी अपनाया। इसका बड़ा भारी महत्व है, बड़ा प्रभाव है जनमानस पे, कि समूह में अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसका सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है। तो शोभा यात्रा भी समूह का ही एक प्रयोग है। ये सामूहिक चेतना, सामूहिक जनमानस का एक साथ समाज के ऊपर एक विशेष प्रयोग शोभा यात्रा के रूप में किया जाता है। स्वामी जी, आपके पास लौटते हैं मैं अवधेश पुरी जी का यहां पे रुख करना चाहूंगा। अवधेश जी, हम लगातार जो चर्चा कर रहे हैं उसमें एक बात निकलकर सामने आती है कि चेतना से चेतना का संवाद है, सामूहिक चेतना का सूत्र है, परंपराओं का सूत्र है, लेकिन जब बात आती है सामाजिक समरसता की, तो उसको बढ़ाने में भी ये शोभा यात्राएं अहम भूमिका निभाती हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जब शोभा यात्राएं निकलती हैं तो उसमें समाज के जो बंधन हैं, जो अलग अलग रूप में देखने को मिलते हैं, वो बंधन गौण हो जाते हैं, वो बंधन मिट जाते हैं। दूसरी बात, अगर हम किसी शोभा यात्रा का आयोजन देखें तो उसमें समाज का हर वर्ग, हर जाति का, हर धर्म का वर्ग जुड़ता नजर आता है। अगर मान लीजिए शोभा यात्रा में फूल आ रहे हैं, कोई रथ बना रहा है, कोई फूल लेकर आ रहा है, कोई गाजे बाजे लेकर आ रहा है, तो एक पूरे समाज का जुड़ाव उससे अपने आप हो जाता है। तो सामाजिक समरसता को भी आगे ले जाने में अहम भूमिका ये निभाती रही है। हाँ, बिल्कुल निभाती रही हैं और भविष्य में भी निभाती रहेंगी। देखिए, एक बहुत अच्छी जो बात आपने अभी कही सामाजिक समरसता की, वर्तमान में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता भी है कि समाज के हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति उससे जुड़ सकता है।
कोई काम करने के लिए उससे जुड़ सकता है, कोई केवल उसको देखने के लिए जुड़ सकता है, कोई उसमें शामिल होने के लिए जुड़ सकता है। कई लोग ऐसे रहते हैं यात्रा में शामिल नहीं हो पाते, लेकिन वो अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर के भी देखते हैं, उनको पूरे हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है, उनको सुख मिलता है, उनको सुकून मिलता है, शांति मिलती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो सामूहिक यात्राएं हैं, ये केवल यात्राएं सामूहिक नहीं होती, प्रार्थनाएं भी सामूहिक होती हैं, साधनाएं भी सामूहिक होती हैं। तो जो सामूहिक रूप से कोई कार्य किया जाता है तो उसकी जो ऊर्जा है वो हजारों गुनी बढ़ जाती है, उसका प्रभाव पूरे इस वायुमंडल में पड़ता है, पूरे उस क्षेत्र में पड़ता है जहाँ वो कार्य किया जा रहा है। इसलिए एक दूसरे का उत्साह बढ़ता है, एक दूसरे का मन लगता है, एक दूसरे को देख करके लोगों को प्रसन्नता प्राप्त होती है। जब एक व्यक्ति नाचता है तो दूसरा व्यक्ति फिजिकली अगर नहीं वो डांस कर पाता तो मन में वो जरूर नाच लेता है, क्योंकि सामने उसके व्यक्ति नाच रहा है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वो ऐसे करके यात्राओं में आगे बढ़ता है। तो मैं तो कहूंगा कि इस देश में जिस दिन यात्राएं बंद हो जाएंगी उस दिन निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान होगा। तो यात्राएं बंद नहीं हो सकती, यात्राएं हमेशा चलती रहेंगी, चलती रहनी चाहिए। इनके स्वरूप को और अधिक निखारा जा सकता है, इनके उद्देश्यों को और अधिक परिमार्जित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, अच्छे अच्छे उद्देश्य से यात्राएं निकाली जा सकती हैं। और वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जैसे कलश यात्राएं निकलती हैं धार्मिक कथाओं में, प्रवचनों में, आजकल हम कई ऐसे दृश्य देखे जिसमें लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, कलश रख करके सिर पर माताएं लाखों की संख्या में इकट्ठी हैं। आप कल्पना करिए, महाराज जी भी ऊपर अभी पहले कह रहे थे तो उसमें जल है, जल की जो पवित्रता, उसका भाव, मंत्र जो बोले जाते हैं पूजा में, उसके भाव, उसकी एनर्जी, साथ ही जैसे कलश है तो कलश के ऊपर स्वस्तिक बना रहता है, तो स्वस्तिक की जो शुभता है वो ऑलरेडी उस क्षेत्र में उसकी जो एक सकारात्मक ऊर्जा है वो फैलती है। कल्पना करिए जहाँ 1 लाख कलश हो, उन पर 1 लाख स्वस्तिक बने हो और सामूहिक रूप में कोई यात्रा निकल रही हो, तो आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी अधिक पॉजिटिव एनर्जी वहां हो जाएगी। क्योंकि जहां भी पॉजिटिव एनर्जी की आपने बात की है, और जब पॉजिटिविटी की बात आती है तो उसका सीधा संबंध, स्वामी उमाकांत आनंद जी का मैं यहाँ पे रुक करना चाहूंगा। स्वामी जी, उसका सीधा संबंध हमारे मनोविज्ञान से भी जुड़ा है। अगर हम भारतीय परंपरा को देखें, समझें, तो जो हमारे यहाँ फेस्टिविटीज हैं, जो हमारे यहाँ तीज त्योहार हैं, वो सीधे सीधे हमारे न केवल समाज से, न केवल हमारी संस्कृति से, बल्कि मनुष्य के मनोविज्ञान से भी जुड़े हैं। अगर हम देखें तो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी इसका पड़ता है। मनुष्य में एक उत्सव की फीलिंग आती है, उल्लास की फीलिंग आती है, और समाज से वो ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है। जी हाँ, पहले तो समझना पड़ेगा कि आज बीमारियां क्या है, और अगर ठीक से विश्लेषण करें सारे मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर लोग, तो 99% बीमारियां साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक कहते हैं मनोदेह जन्य, मन से उत्पन्न हो और शरीर में फैल जाए। इलाज मेडिकल साइंस में हम केवल देह का करते हैं, और जहां से वो उत्पन्न हुआ है मन से उसका नहीं कर पाते। हमारे जितने उत्सव हैं, जितने पर्व हैं, इनकी जो चेतना है, उनकी जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो सब कॉन्शियस को क्लीन करने वाली। जैसे आप साधारण तौर पे देखिए, होली का त्योहार है, तो मन में घुटन है, दबी हुई वासनाएं हैं, बहुत तरह की इच्छाएं, तृष्णाएं हैं, जो होली में नाच के, गा के, मिट्टी में खेल के आप अपने सब कॉन्शियस को क्लीन करते हैं जी। और आपके सब कॉन्शियस क्लीन हो गया तो बीमारियां 99% ऐसे ही निकल जाती है। एक दूसरा, आदमी मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार होता, अकेलेपन का शिकार हो जाता है, और अकेलेपन के शिकार होने में भी बहुत डिप्रेशन और परेशानी होती है। उसको कोई अपना नहीं दिखाई देता, कोई सहयोग नहीं मिलता। जब हम सामूहिक उत्सवों में भाग लेते हैं, जो खुशी मिलती है, उससे, उस खुशी के क्षण में गावा नाम का केमिकल हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स से निकलता है, जो हमारे नींद को पूरा करता है, शरीर की एनर्जी को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तो ये जितने भी उत्सव हैं, इनमें कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे हेल्थ को, स्वास्थ्य को ठीक करने की चीजें ऋषि मुनियों ने डाली थी, ताकि हम खेल खेल में ही अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका, और संजय शर्मा जी का भी यहाँ पर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और साथ ही साथ अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो शोभा यात्रा केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि एक संस्कार है, जिसका एक पूरा सार है, और ये सार अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है, समाज से लेकर मनोविज्ञान तक सब कुछ इसमें समाहित है। तो तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।